Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start interior of the earth. इंटीरियर ऑफ द अर्थ का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें भी हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में ही पढ़ा था। ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी। ये किस किस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है? जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, टीचिंग में टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में बेसिकली एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो उसी का ये टॉपिक है। उसके बाद यूपीएससी में भी एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो हमने पहले में पढ़ लिया था, हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिवाइड किया था। अर्थ के इंटीरियर का जो लेयरिंग सिस्टम है वो किस बेसिस पे लेयर में डिवाइड किया गया वो हमने देखा था। तो एक तो है केमिकल कॉम्पोजिशन। जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? मतलब अर्थ में जो रॉक्स हैं, रॉक्स में जो मिनरल्स हैं, वो कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके बेसिस पे अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। वो लेयर्स कौन सी हैं? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये केमिकल कॉम्पोजिशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने क्रस्ट को भी देखा था, क्रस्ट में कौन, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मेंटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल में क्या मिनरल्स हैं, मिडिल मेंटल में क्या मिनरल्स हैं, फिर लोअर मेंटल में क्या मिनरल्स हैं। फिर कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर कोर एंड इनर कोर। वाई आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, वाई इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। मेंटल है, मेंटल का जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है वो सेमी मोल्टेन है। क्यों है सेमी मोल्टेन? तो वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो पढ़ेंगे वो अर्थ का लेयर ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? मतलब अर्थ रिजिडिटी कैसी है, मतलब रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डेंसिटी क्या है अर्थ की, ठीक है। तो ये सारा हम किस में देखते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अर्थ को कितनी लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है? लिथोस्फेयर, सेकेंड है एस्थेनोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, एंड फोर्थ है बैरिस्फेयर। ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने अर्थ को 4 लेयर्स में डिवाइड किया, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर। अब लिथोस्फेयर, अर्थ के किस पार्ट को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं? कौन कौन से उसमें, जैसे वैसे तो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर हो गया,
तो कितना पार्ट क्रस्ट का है, कितना पार्ट मेंटल का है, किस पार्ट को हम एस्थेनोस्फेयर बोलेंगे, किस पार्ट को हम मेसोस्फेयर बोलेंगे एंड किस पार्ट को हम मेरिस्फेयर बोलेंगे, ये हम देखते हैं अभी। तो जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर तो लिथोस्फेयर किससे किससे मिलकर बनी है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। हम यहाँ पर थोड़ा आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे ये मेंटल था, तो मेंटल को 3 लेयर में डिवाइड किया गया था, ठीक है। ये अपर मेंटल हो गई, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल में क्या थी, रॉक जो थी वो पेरिडोटाइट रॉक थी, पेरिडोटाइट, इधर लिख देती हूँ मैं। एंड जो इसमें मिनरल पाया जाता था वो क्या था, ओलिविन, ठीक है। पेरिडोटाइट रॉक एंड ओलिविन मिनरल। ओलिविन वजह से क्या होता है, जो अपर पार्ट है मेंटल का, जो अपर पार्ट है वो सेमी मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। तो ये हम आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता दिया। तो वही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, सॉरी लिथोस्फेयर क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये कैसी होती है लिथोस्फेयर, रिजिड होती है, रिजिड मतलब हार्ड, हार्ड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी हम इसको डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे। लिथोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर के बाद सेकंड क्या है, ये डायग्राम। चलिए पहले हम लोग यही देख लेते हैं। जैसे ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, एंड ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लो ये अपर मेंटल है, ये मिडिल मेंटल हो गई एंड ये लोअर मेंटल। तो इसमें हम लिथोस्फेयर कितना पार्ट मानेंगे, तो क्रस्ट हो गई प्लस ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। तो ऑलमोस्ट 60 to 80 किलोमीटर ओशियनिक क्रस्ट की क्या थिकनेस है, इसकी थिकनेस क्या होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है 60 to 80 किलोमीटर एंड ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस क्या है 3 to 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मान लो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर अगर हम लेते हैं, 100 किलोमीटर, तो वहां तक क्या हो जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर कितना है, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर। तो ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। तो इतना पार्ट क्या हो गया, ये लिथोस्फेयर, ठीक है। अब उसके बाद अपर मेंटल का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पोर्शन है अपर मेंटल का, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कैसा है, सेमी मोल्टन है। क्यों है सेमी मोल्टन, क्योंकि इसमें रॉक मिलती है पेरिडोटाइट एंड जो इसमें मिनरल मिलता है, मिनरल का क्या नाम है, ओलिविन। ओलिविन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वैसे तो ये हमें सॉलिड जैसे दिखता है, बट जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये फ्लो होने लगता है। जैसे जेली रख दो आप तो वैसे ही सॉलिड जैसी रखी रहती है, बट आप उस पर जैसे अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो इधर उधर वो फ्लो हो जाएगी। तो वही इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ओलिविन, तो अपर पार्ट जो मेंटल का, जो अपर मेंटल है उसमें ओलिविन मिलता है। तो इतने पूरे रिमेनिंग पार्ट ऑफ अपर मेंटल, remaining part of upper mantle
इसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। फिर बाकी जो मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, बैरिस्फेयर। ये क्या हो गया, बैरिस्फेयर। एंड जो आउटर एंड इनर कोर है, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये मीजोस्फेयर हो गया, ये मीजोस्फेयर। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, बैरिस्फेयर। ठीक है, किसी किसी बुक्स में मेसोस्फेयर नहीं भी बोलते हैं, पूरा पार्ट क्या कर देते हैं, एज अ बैरिस्फेयर कंसीडर करते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है। तो वैसे ही हम जो रिमेनिंग मेंटल है उसे हम एक्सेप्ट एस्थेनोस्फेयर, बाकी का जो मेंटल होता है वो हम मेसोस्फेयर में कंसीडर करते हैं। दोनों कोर, आउटर कोर प्लस इनर कोर को बैरिस्फेयर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कॉन्टिन्यूटी होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। डिसकॉन्टिन्यूटीज क्यों आती हैं, बिकॉज जैसे यहाँ से यहाँ में क्या हुआ, मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। यहाँ पर लिक्विड सेमी मोल्टन, यहाँ पर लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर सॉलिड। एंड डेंसिटी भी हम जैसे जैसे अर्थ के इनर लेयर्स में जाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पर कौन सी रॉक्स अवेलेबल हैं, तो ये हमने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं। उसमें एक सीस्मिक वेव्स की जो स्टडी है वो सबसे सुटेबल मानी जाती है। तो सीस्मिक वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कहाँ पर स्लो हैं, कहाँ पर फास्ट हो रही हैं, कहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज़ देखते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर मिनरल कॉम्पोजिशन ये था ओलिविन, ठीक है, ये कैसा था, सेमी मोल्टन था, और इसके नीचे कैसा है, सॉलिड है। तो यहाँ से जब सीस्मिक वेव्स इधर पास होती हैं तो उनकी स्पीड में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी होगी कोई। ठीक है, तो उसी की वजह से तो यहाँ पर सीस्मिक वेव्स में चेंजेस आए। तो हम आज के वीडियो में इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सीस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली डिसकॉन्टिन्यूटी है वो हमारी कहाँ पाई जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलती है। जो हमारी पहली डिसकॉन्टिन्यूटी है वो मिलती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ओशियनिक क्रस्ट में ये डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिलती, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट क्या है, बहुत ही थिन है। इसमें जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, जो रॉक्स में जो कॉम्पोजिशन है मिनरल्स का, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन ये क्या है, 60 to 80 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। तो यहाँ पर मिनरल कॉम्पोजिशन में वेरिएशन है। तो यहाँ पर जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है, फर्स्ट डिसकॉन्टिन्यूटी कॉनरैड। ठीक है, कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी है। ये कहाँ मिलती है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी है, इसमें थोड़ा सा फेल्सिक रॉक्स हैं, और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो सिलिका कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अपर कैसा है, मोर फेल्सिक, और ये कैसा है, रिलेटिवली लोअर फेल्सिक। रिलेटिवली लोअर फेल्सिक। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे चलता है, तो ये जब सीस्मिक वेव्स की स्टडी होती है तो यहाँ पर जो सीस्मिक वेव्स, जैसे यहाँ से यहाँ पर मान लो फोकस है, तो यहाँ से जब ये ट्रेवल करती हैं तो यहाँ पर इनकी स्पीड मान लो होती है 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आते आते इनकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही यहाँ पर 30 to 40 किलोमीटर क्रॉस करती है तो इनकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी स्पीड हो जाती है अप्रॉक्स 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी वजह से हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से
सीस्मिक वेव्स की जो वेव्स हैं उनकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। तो पहली हमने पढ़ ली कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। ओशियनिक क्रस्ट में ये डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, ये किसको सेपरेट करती है? तो जो ऊपर की रॉक्स हैं वो मोर फेल्सिक है, मतलब सिलिका कंटेंट ज़्यादा है। नीचे की रॉक्स कैसी हैं? इसमें सिलिका कंटेंट कम है। ठीक है, फिर जो सेकेंड डिसकंटिन्यूटी है वो है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? ये मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि एक सीधी लाइन है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी एक सीधी लाइन नहीं है, वो लेयर है, वेरी करती है अलग अलग प्लेस पे। तो ये मोहो डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड वन कौन सी है? मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसको किसको अलग करती है? तो ये हो गया क्रस्ट हो गई, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट। तो जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। किसको? क्रस्ट को, क्रस्ट एंड मेंटल को क्या करती है? सेपरेट करती है। क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करती है। अब मेंटल का कौन सा पार्ट? तो स्टेनोस्फेयर आप कह सकते हो। मेंटल का कौन सा पार्ट? तो स्टेनोस्फेयर आप कह सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या है? ये कैसा है? सेमी मोल्टन है। ठीक, यहां पर मोहो हो गई। फिर ये हमारी क्या बची? मेंटल बची। ठीक, तो बिटवीन जो मेंटल डिसकंटिन्यूटी है उसे हम क्या बोलते हैं? रेपिटी। ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ये बिटवीन द मेंटल है। ये जो स्टेनोस्फेयर है वो कैसा है? सेमी मोल्टन है। बाकी का जो मेंटल है वो कैसा है? सॉलिड है। तो उसको ये क्या करती है? अलग करती है, या डिसकंटिन्यूटी मिलती है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगी? डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट एंड मेंटल में मिलती है। अगर ज़्यादा डिटेल में पूछा जाए कि क्रस्ट के कौन से पार्ट को अलग करती है, तो आप कह सकते हो अपर पार्ट ऑफ द अपर क्रस्ट, या स्टेनोस्फेयर कह सकते हो। स्टेनोस्फेयर वाले पार्ट को अलग करती है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी? कॉनरैड पढ़ी थी, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलती है, ओशियनिक क्रस्ट में नहीं है। सेकेंड हो गई हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी। थर्ड हो गई रेपिटी। अब जो फोर्थ डिसकंटिन्यूटी है वो मिलती है क्रस्ट मेंटल प्लस कोर के बीच में। मेंटल प्लस कोर के बीच में यहाँ पर भी मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आउटर कोर है वो कैसी है? लिक्विड स्टेट में है। क्यों लिक्विड स्टेट में? क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलिकेट्स की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। किसके साथ? आयरन एंड निकल के साथ। तो सिलिकेट्स की इम्प्योरिटीज क्या करती हैं? आयरन एंड निकल का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देती हैं, जिससे वो मेल्ट हो जाता है। टेम्परेचर तो यहाँ पर अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉलिड एंड ये मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, डेंसिटी चेंज हुई, तो सीस्मिक वेव्स की प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होंगी। तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है वो कौन सी है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब हमारी एक लास्ट डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन सी है? बिटवीन द जो कोर मिलती है। किसमें किसमें? आउटर कोर और इनर कोर को जो अलग करती है वो कहाँ पर है? जैसे हम इसमें लिख देते हैं, क्रस्ट हो गया, ये अपर मेंटल, मिडिल मेंटल, एंड लोअर मेंटल। ये आउटर कोर,
इनर कोर। इनर कोर कैसी है? सॉलिड है। इनर कोर में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, तो ये कैसी है? सॉलिड है। तो यहाँ पर भी रॉक कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, बीच में क्या मिलेगी? डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सी डिस्कंटिन्यूटी मिलती है? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहाँ मिलती है? अपर एंड लोअर कोर में। ठीक है, तो हमारी कितनी डिस्कंटिन्यूटीज है? 5। पहली कौन सी? कॉनरैड, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में प्रेजेंट होती है और ऊपर कैसी रॉक्स होती हैं? तो फेल्सिक, नीचे रिलेटिवली लो कम फेल्सिक रॉक्स होती हैं, तो उसमें अलग करती हैं। फिर सेकेंड डिस्कंटिन्यूटी हमारी मोहो, जो क्रस्ट और मैंटल को अलग करती है। थर्ड डिस्कंटिन्यूटी हमारी रेपिटी, जो हमारे बिटवीन द मैंटल प्रेजेंट होती है। वो मैंटल के जो स्टेनोस्फेयर वाला पार्ट है और बाकी का जो मैंटल है उसको अलग करती है। फिर हमारी मैंटल और कोर में जो डिस्कंटिन्यूटी मिलती है उसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। एंड जो बिटवीन द कोर है, आउटर कोर एंड इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड है एंड इनर कोर सॉलिड है, उसमें जो डिस्कंटिन्यूटी मिलती है वो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी है। तो आज हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे जो हमने अर्थ का डिवीजन किया था वो कंप्लीट हुआ। कितने पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया गया था? तो लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड बेरिस्फेयर, 4 लेयर्स में डिवाइड किया था। एस्थेनोस्फेयर कितना पार्ट है? तो अपर क्रस्ट, कौन सी क्रस्ट? ओशियनिक प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मैंटल। अपर मैंटल का अपर पार्ट ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। और उसके जो नीचे का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर। तो अब यहाँ से आपको ये भी पता चला होगा कि किसके ऊपर क्या फ्लो हो रहा है। तो जो लिथोस्फेयर है वो क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है किस पे? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर कैसा है? सेमी मोल्टन है। ठीक है, तो क्या किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? तो लिथोस्फेयर फ्लोट कर रही है किस पे? एस्थेनोस्फेयर पे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी अभी हम ये डिस्कंटिन्यूटीज हैं, ये जब आप सीस्मिक वेव्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा कि कैसे कैसे वेव की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे ही वेव थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ पास होती हैं तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं उसमें जो। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कंटिन्यूटीज लाइज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस? अर्थ के सरफेस, तो अर्थ के सरफेस पहले क्या होगी? अर्थ क्रस्ट ही पाई जाती है। तो क्रस्ट में कौन सी क्रस्ट में? तो ओशनिक क्रस्ट में तो कोई डिस्कंटिन्यूटी है नहीं। कौन सी क्रस्ट में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी? मोहो डिस्कंटिन्यूटी? नहीं। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी? नहीं। लेहमैन, कॉनरैड, तो कॉनरैड डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी किसको सेपरेट करती है? कॉन्टिनेंट क्रस्ट प्लस मैंटल को। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मैंटल प्लस कोर को अलग करती है, मैंटल को एंड कोर को अलग करती है। लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉनरैड डिस्कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ ऑलिवाइन? अभी हमने बताया था ऑलिवाइन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में तो ऑलिवाइन नहीं है। क्या है? सिलिका, फेल्सिक रॉक्स हैं। ओशनिक क्रस्ट नहीं। क्या है? बसाल्ट, यहाँ पर ग्रेनाइट, यहाँ बसाल्ट। अपर मेंटल, अपर मेंटल क्या है? ऑलिवाइन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी पार्ट को, अपर मेंटल को ही क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर। क्या कोर में ऑलिवाइन प्रेजेंट है? नहीं। इनर कोर में क्या प्रेजेंट है? आयरन, निकल। एंड आउटर कोर में क्या प्रेजेंट है? आयरन प्लस निकल, उसके साथ सिलिकेट्स की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या है? आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर? क्या डिफरेंस है लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर में? ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है द लिथोस्फेयर इज सॉलिड, लिथोस्फेयर इज
सॉलिड, यहाँ तक तो ठीक है। वेल द एस्थेनोस्फेयर इज लिक्विड, तो क्या एस्थेनोस्फेयर लिक्विड है? लिक्विड नहीं है, क्या है? सेमी मोल्टन है। यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी सारे ऑप्शन देखते हैं। सेमी मोल्टन। सेकेंड ऑप्शन है द लिथोस्फेयर इज हार्ड एंड रिजिड, हार्ड है, रिजिड है, ठीक है। वाइल द एस्थेनोस्फेयर इज सॉफ्ट एंड वीक, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है द लिथोस्फेयर मेक्स अप द कॉन्टिनेंट वाइल द एस्थेनोस्फेयर अंडरनीथ द ओशन, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। द लिथोस्फेयर इज रिच इन सिलिकॉन वाइल द एस्थेनोस्फेयर इज रिच इन आयरन, ये वाला भी क्या है? गलत है। अब इन दोनों में आप देखो, द लिथोस्फेयर इज सॉलिड वाइल द एस्थेनोस्फेयर इज लिक्विड, तो लिक्विड नहीं है, कैसी है? सेमी मोल्टन, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? ऑलिवाइन प्रेजेंट है, और ऑलिवाइन लिक्विड नहीं है, वो हमको ऐसा लगता है कि वो सॉलिड है, लेकिन जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है सेमी मोल्टन। अगर मोल्टन होता तो हम लिक्विड मान सकते थे, लेकिन ये क्या है? सेमी मोल्टन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। द लिथोस्फेयर इज हार्ड एंड रिजिड, हार्ड है और रिजिड है। वाइल द एस्थेनोस्फेयर इज सॉफ्ट, सॉफ्ट है बट कैसा है? वीक भी है, ठीक है। ये कैसा जोन है? वीक जोन है। वीक जोन हम इसे क्यों बोलते हैं? ये हम अर्थक्वेक वेव्स जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे इसको हम वीक जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थक्वेक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, तो इसे हम लो वेलोसिटी जोन भी बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब इसमें मैचिंग करनी है आपको। क्या दी गई है? डिसकंटिन्यूटीज दी गई हैं, और ये आपको बाउंड्रीज दी गई हैं, लेयर्स दी गई हैं। कौन सी लेयर किस पे मैच करेगी? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलती है? तो बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल मिलती है। क्रस्ट एंड मेंटल, ये तो ठीक है, सही मैच्ड है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलती है? मेंटल एंड कोर में। कहाँ मिलती है? आउटर कोर एंड इनर कोर? नो। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो ये किस में मिल जाएगी? गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, ठीक है। आपको ऐसे भी दे सकते हैं, लोअर मेंटल और कोर भी दे सकते हैं, या फिर लोअर मेंटल, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये मान लो लोअर मेंटल है और ये क्या है? आउटर कोर है, इसके बाद ही तो इनर कोर आएगी, ठीक है। तो लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। फिर कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी, तो ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो जाएगी? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। किसकी? तो कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट की अपर एंड लोअर क्रस्ट में मिलती है। एक बची, गलत मैच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब बची लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, तो ये किस में मिलती है? आउटर कोर एंड इनर कोर में। आउटर कोर कैसी है? लिक्विड है, और इनर कोर कैसी है? सॉलिड है। क्यों है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने ही क्वेश्चन है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में देखेंगे, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।